बार बार मेरा मन कुछ बहुत ही परफेक्शन से करना चाह रहा है। तो कल मेंटोर से बात की तो उन्होंने कुछ सिंपल स्टेप्स बताए। उसके तहत मैंने एक्सरसाइज की, ग्रेटिट्यूड किया, डीप ब्रीदिंग की, विजुअलाइजेशन किया, फिर मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा और बताते हुए बहुत भावुक भी हो कि हर तरफ आपके लिए समाधान छुपे हुए हैं। आप बस उन्हें देखें और महसूस करें कि ये आपके लिए। जैसे कि आज जो पढ़ा ग्रेटिट्यूड वाली डायरी में, उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। ओशो कहते हैं, अति तनाव है, अनति विश्राम है। अति का उल्टा अनति विश्राम है। लेकिन मानव मन अति में जीता है। यही मेरे साथ हो रहा है। मित्र या शत्रु तटस्थ कभी नहीं, भोगी या त्यागी तटस्थ कभी नहीं, इस ओर या उस ओर मध्य में कभी नहीं। जैसे कि स्वर्ण मध्य को मन जानता ही नहीं। स्वर्ण मध्य, कितना प्यारा शब्द है। और यही मनुष्य का संताप है। मनुष्य का दुख, मेरा दुख, आपका दुख, शायद आपके बारे में तो शायद कहना पड़ेगा, यही मनुष्य का नरक है। जबकि स्वर्ग है मध्य में, दो नरकों के बीच, दो अतियों के बीच। स्वर्ग है शम्यत्व में, मुक्ति है क्षमता। फिर बड़ी सुंदर कहानी है, उसको सुनाता हूँ। एक आदमी ने झेन फकीर हिक्की से कहा कि मेरी पत्नी अति कंजूस है, मेरा घर नरक बन गया है, मेरे लिए कुछ करें। वैसे तो झेन फकीरों के बारे में मैंने जितनी कहानियाँ पढ़ी हैं वो इन्हीं भाई साहब को ही काउंटर करने लगते और इन्हीं को ही कुछ बताते समझाते, किसी थर्ड पर्सन की ओर नहीं जाते। लेकिन इसमें कहानी आगे बढ़ती है। हिक्की उसकी पत्नी से मिलने गया और उसने अपनी मुट्ठी भींच कर दिखाई। सहज ही उस स्त्री ने पूछा, मतलब? ऐसे करके सामने करके दिखा स्त्री के। उन्होंने कहा मतलब? हिक्की बोला, फर्ज करो कि मेरी मुट्ठी सदा यूं ही रहे तो तुम क्या करोगी? जब कभी भी हमें कोई चीज सहजता से समझ आती है तो हमारे अंदर से एक स्माइल आती है। वो स्त्री मुस्कुराई, हंसी और बोली, आपका हाथ विकृत हो गया है। तब हिक्की ने अपना हाथ उसके चेहरे के आगे ले जाकर पूरा खोल दिया और पूछा, यदि हमेशा ऐसा रहे तब? उस स्त्री ने पुनः हंसकर कहा, दूसरी तरह की विकृति। दोनों चीजें उसे समझ आ रही हैं। हंसी है, इसका मतलब सहज है। अब हंसी की बारी हिक्की की थी। वह हंसता रहा और उठकर चलने को हुआ तो उस स्त्री ने पूछा, पुनः मतलब? हिक्की ने कहा, अब मुझे कुछ भी नहीं कहना। यदि तुम इतना समझती हो तो सब समझती हो। समस्त धर्मशास्त्र और समस्त ज्ञानी इतने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते। अति वर्जित है, क्योंकि अति विकृति है। हिक्की हंसता हुआ चला गया और वह स्त्री रूपांतरित हो गई। वह स्त्री बुद्धिमान थी, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो इशारे समझ लेता है। लेकिन इतने बुद्धिमान लोग जगत में कितने कम हैं। मैं भी बस खुद को भी इशारे दे रहा हूँ और ये एविडेंस वाले वीडियो, एम्पेरिकल वीडियो आके बेसिकली आई एम रिसर्च स्कॉलर, तो एविडेंस बेस्ड वीडियो बना करके मैं खुद को भी अति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रगल जारी है, देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए मुझे, और अगर कुछ सहायता हुई है तो हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।